अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की जो स्कॉलरशिप है स्कॉलरशिप जो है वो काज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2025 जो कि मार्च में अनाउंस हुई हैं और जिनकी लास्ट डेट जो है वो 31 मई है। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की जानिब। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ डिटेल्स इसके बारे में कि ये स्कॉलरशिप के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं और देन जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करेंगे। और काज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है, तो उसको आप लोगों ने किस तरह से फिल आउट करना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो जो स्कॉलरशिप्स हैं ये अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए ओपन उन्होंने की हैं। ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स के अंदर ये स्कॉलरशिप जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करते हो। नंबर वन, तो आपकी ट्यूशन जो है वो फुली फ्री होगी, फुल फंडेड होगी। यू आर प्रोवाइडेड विद द फ्री यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरी अकोमोडेशन। आपको फ्री यूनिवर्सिटी के अंदर ये अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा वो बैचलर से लेके पीएचडी स्टूडेंट्स तक सबको जो है वो स्टाइपेंड भी पे करेंगे, ताकि वो डेली बेसिस के जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसको भी डील कर सकें। और इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है काज़ाकिस्तान की, इन्होंने राउंड अबाउट 38 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओपन की हैं। तो ऑलमोस्ट सबसे वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप इसके ऊपर अप्लाई करना जो है वो ना भूलें, लाज़मी अप्लाई करें। अभी भी आपके पास 10 दिन हैं इसके ऊपर अप्लाई करने के। इसके अलावा आपको वीज़ा जो वीज़ा एप्लीकेशन और जो अराइव ए फेयर एवर जो वीज़ा फ़ी है और इसके अलावा जो आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो भी वहाँ पे जो है वो आपको रिटर्न किए जाएँगे। अच्छा, उसके बाद जब मेन थिंग इसके अंदर बतानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। बैचलर स्टूडेंट्स के लिए किसी भी तरह की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लाज़मी है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया जो है ये वो वाली कंट्रीज़ जहाँ पे इनका जो इंग्लिश प्रोग्राम्स जो हैं, जो उन्होंने प्रीवियस एजुकेशन अपनी हासिल की हुई है, अगर वो सारी आपकी इंग्लिश मीडियम है, इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी इंग्लिश मीडियम है, प्लस अगर इंग्लिश आपकी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है, इंडिया, बांग्लादेश या अदर अदर कंट्रीज़ का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही काउंट की जाती है और नेशनल लैंग्वेज है जो उर्दू काउंट की जाती है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए प्लस आई थिंक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी किसी भी तरह की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि हाउ टू अप्लाई फॉर काज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यू मे नॉट रिक्वायर दैट इफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ योर होम कंट्री और द टीचिंग लैंग्वेज ऑफ योर प्रीवियस स्कूल वाज इंग्लिश। तो अगर आपकी डिग्री इंग्लिश मीडियम थी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की। उसके बाद हम चलते हैं इसके ऊपर कि आपने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पर जो स्कॉलरशिप ऑलरेडी अपलोडेड है उसके ऊपर अप्लाई करना भी ना भूलें। जो मोस्टली स्कॉलरशिप है वो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके की हैं। तो इनकी जो लास्ट डेट है वो एंड ऑफ मई और सम स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो नवंबर तक है। तो आप इनके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। तो ये इनकी वेबसाइट का मेन पेज है जहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी रिसेंटली प्रोवाइड की है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट आप देखें यहाँ पे भी मेंशन है 31 मई 2025। और नंबर ऑफ ग्रांट्स जो कितनी है, बैचलर स्टूडेंट्स की सीट्स जो है वो उनके पास 490 हैं, इनमें से एक आप हो सकते हैं। मास्टर स्टूडेंट की सीट जो हैं वो 50 हैं और पीएचडी स्टूडेंट की जो सीट्स हैं वो 10 हैं। तो आप इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, जितना जल्दी हो सकता है अपनी एजुकेशन को के अंदर जो है वो गैप्स ना डालें। द ऑपरेटर ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम जेएससी। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि इसके अंदर कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी वाला पोर्शन प्लस उन्होंने दिया हुआ है, प्लस कैंडिडेट रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। उन्होंने भी यही यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जब इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उनकी लैंग्वेज लिखी होगी तो आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, प्लस ऊपर लिखा हुआ रजिस्टर, तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा।
ये एज इसका पोर्टल का लिंक जो है और वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ताकि आपको ढूँढना ना पड़े। आप डायरेक्टली वहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट करें और अपनी जो है वो एप्लीकेशन फिल आउट करें। सबसे पहले आपने अपना नेम वगैरह देना, डेट ऑफ बर्थ, आपकी रेज़िडेंसी और पाकिस्तान आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आपने देना है। यहाँ पे 2 पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि आर यू अ रिफ्यूजीज़ और आर यू अ कंदास, यानी कि आप काज़ाख्स्तान नेशनैलिटी रखते हैं या नहीं रखते। तो इन दोनों में से आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करना। प्लस उसके बाद आपके जेंडर और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर, अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। एंड देन आपने कॉपी ऑफ पासपोर्ट जो है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे अपना। इसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट ऑन द प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना इंटरमीडिएट का डिप्लोमा यहाँ पे अपलोड करेंगे, और अगर तो आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए तो आप अपनी बैचलर की डिग्री जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। प्लस अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर और बैचलर दोनों की डिग्रीज जो हैं उसको कंबाइन कर एक पीडीएफ के अंदर तो वो आप यहाँ पे अपलोड करें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उन्होंने लिखा हुआ है कि काज़ाख्स्तान, रशियन और इंग्लिश, तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश के अंदर ही यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने यहाँ पे 2 अपलोड करने हैं। दोनों ही आपने क्या करना है, अपने प्रोफ़ेसर से आपने साइन करवा के, स्टैम्प करवा के उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है एक ही फ़ाइल के अंदर, और दोनों आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। प्लस मेडिकल सर्टिफ़िकेट जो है, जो भी आप मेडिकल अपनी करवाएँगे, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विद फ्लोरोग्राफी एंड एड्स की जो है उसके अंदर सारी डिटेल लिखी हो। आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएँ, यूरिन टेस्ट करवाएँ, उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म टेम्पलेट एंड फिल आउट इट। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्ड फॉर्म के अंदर इस तरह का जो है वो ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पार्टिसिपेशन इन अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अच्छा, ये फॉर्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्म ही बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए है। तो यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम देना है, सिटीज़नशिप देनी है, इसको आपने अच्छे से फिल आउट करना है। यहाँ पे आपके पासपोर्ट नंबर, उसका इश्यू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री रेज़िडेंस जो है उसका एड्रेस आप मेंशन करेंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह जो है वो आप अपनी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जिस ईयर में आपने ग्रेजुएशन की है वो भी आप यहाँ पे जो है वो नोट डाउन करेंगे। आप अपनी डिग्री से देख सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको पहले बताया कि आपने देखना है कि आप किस डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप बेसिकली बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन दोनों को छोड़ के आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कि आपकी जो लास्ट एजुकेशन है वो बीएस थी, क्योंकि आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं। प्रीवियस स्टडी प्रोग्राम और लैंग्वेज, तो आपने इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश सेट करना है, और यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपकी प्रोफिशिएंसी है जो है वो किस लेवल की है, C1 की है, C2 की है या B2 की है। एक्सेप्टेंस और एनरोल फॉर द लेवल ऑफ एजुकेशन, अब आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, बैचलर, मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री। तो आपने यहाँ पे इसको केयरफुली जो है वो चूज़ करना है कि आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। स्पेशलिटी इंडिकेट द कोड एंड नेम ऑफ द स्पेशलिटी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप फॉर एग्जांपल अगर मास्टर डिग्री अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन सी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन सी फील्ड में, लाइक बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, मेडिसिन है, किसकी फील्ड है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। स्टडी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, यहाँ पे आपने साइन करने हैं और इसको आपने क्या कर लेना है, सेव करके, और वापस आपने उसी जगह पे आना है और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे अपलोड, और यहाँ पे आपने ये फॉर्म जो है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर मास्टर एंड डॉक्टरल स्टूडेंट। यहाँ पे बैचलर के लिए मैंने आपको पहले बताया था किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आप अपना सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड कर दें तो आपका हो जाए, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो टोटली इंग्लिश मीडियम है, प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज भी अगर इंग्लिश है तो आपको आइल्स वगैरह जो और टोफल वगैरह जो है वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। मोटिवेशन लेटर,
मोटिवेशन लेटर क्या होता है कि अगर आप क्यों जाना चाह रहे हैं काज़ाकिस्तान, तो आपने मेंशन करना है सारा कुछ इसके अंदर, अपनी प्रीवियस डिटेल ऐड करनी है, अपना फ्यूचर प्लान जो है वो ऐड करना है, और इसको राउंड अबाउट 1 और हाफ पेज के ऊपर मेंशन करके इसको आपने अपलोड कर देना है। जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ डिसर्टेशन, ये आपका रिसर्च प्रपोजल है। वो स्टूडेंट जो पीएचडी के लिए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ओनली फॉर द डॉक्टर स्टूडेंट, क्योंकि डॉक्टर स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अपना जो है वो प्रोजेक्ट, जो रिसर्च प्रपोजल है वो देना होता है, प्लस डेजर्टेशन पास आउट करनी होती है, जिसे हम क्वालिफाइंग एग्जाम भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है, एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है। अगर आपने मास्टर में कोई काम किया है, उसके रेलिवेंट ही आपको टाइटल बनाएंगे, प्लस उसकी डिटेल के अंदर इंट्रोडक्शन, और प्लस क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर, उसके क्या रिजल्ट आएंगे, वो आपने बना के कोई 4 से 5 पेजेस का जो है इस यहाँ पे अपलोड कर देना है। लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम, ये ऑप्शनल है। अगर तो आपको किसी यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी लेटर आया हुआ है या किसी प्रोफेसर की तरफ से आया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं, उन्होंने मेंशन किया हुआ है इफ़ अवेलेबल, अदरवाइज नो। ये सारा कुछ करने के बाद आपने कहना है आई एग्री फॉर द कलेक्शन। दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने जो है वो टिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका ये जैसे ही आप सारे को फिल आउट करेंगे, आपका ये रजिस्टर का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको रजिस्टर करना है, आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, ये करने के बाद ये जो आपने यहाँ पे जो अपना अपना ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड दिया होगा, ये भी आपका क्रिएट हो जाएगा। आपके ईमेल बॉक्स के अंदर आपको ईमेल आएगी। आपने दोबारा अगर अपनी एप्लीकेशन को देखना है, वापस यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लिख के तो एंटर करें, तो आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फ़ॉलो अप कर सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है। इस वीडियो को लाज़मी अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर किया करें, ताकि उन तक भी ये जो है वो फैसिलिटीज़ पहुँच सकें और वो भी इनके ऊपर अप्लाई करें। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।